ओम शांति। आज 7 जनवरी 2026 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, कभी भी अपने हाथ में लो नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। तो ये मीठे बाबा की साकार वाणी है। जब ब्रह्मा बाबा के टाइम बच्चे कुछ करते थे तो कहते थे बाबा को जाके बताओ तो सावधानी देंगे। अब ये जो मुरली है ये साकार थी। अब जब हमारी स्थिति बाप समान होती है तो कभी भी तो ये शब्द भी चला जाता है। निरंतर होने के बाद में तो कभी भी अपने हाथ में लो नहीं उठाओ, क्योंकि अब ये हाथ, ये दुनिया, ये हद की लिमिटेड बातें, ये मैं नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य हूँ। तो इस स्थिति में इसको समझते हैं। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। क्योंकि हम उस स्टेज पे फिर जाते हैं तो देखते हैं अपने मूल रूप जो अवस्था है वहाँ जाएंगे निराकार स्मृति में। तब देखते हैं कि इनका जो रोल है वो एक्यूरेट ठीक है। गलती कोई भी बच्चा कहीं भी नहीं करता है। जिसका जो ड्रामा में, पिक्चर में जो जैसा उसका एपिसोड है वो वैसा ही रोल अदा करेगा। इसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं है। और अगर कोई चाहता है समझना तो उसको एक बार वो अगर समझे तो बताएं, और फिर अगर ना समझे तो ड्रामा में नूंद नहीं है। तो फिर किसी का भी हम पीछा ना करें, क्योंकि ये कोई ऐसी बातें नहीं हैं कि शरीर की समझ सके। ये स्वर्णिम दुनिया की बातें हैं जो बुद्धि के अंदर होता है, ना कि बाहर। बाहर से किसी को सुधरना नहीं है। और बाहर स्वर्ग है या नहीं है इस बात के ऊपर डिस्कस अभी करना भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि के अंदर स्वर्ग पहले आता है। तो अंदर से स्वर्ग की स्मृति होती है, बाहर से नहीं। बाहर से हमको सुधरना भी नहीं है, बाहर से सुधरना भी एक एक्टिंग हो रही है ओवर। प्रश्न है आज का, बाप ने कौन सा ठेका उठाया है? तो बाप ने जो ठेका जो समझाते हैं बाबा, तो वो ठेका एक है। तो साक्षी दृष्टा की सीट पर जब हम बैठते हैं दर्शक के रूप में न्यारा, तभी उस ठेके को समझ सकते हैं। उत्तर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। ये ठेका है एक बाप ने उठाया है। तो जो सूक्ष्म स्थिति पर पहुंच चुके हैं वही बच्चों ने उठाया है। तो बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वे निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। प्यार से, कोई माने तो प्यार से समझाने देते हैं। तो अपने ही तराजू में तोलेंगे, उपराम स्थिति में जाएंगे तो तराजू में तोलेंगे। तो यही दिखता है कि कभी भी किसी के रोल को न देखें, केवल उसकी सोल को देखें। इसी स्वरूप में टिकते हैं तो सिर्फ सोल ही नज़र आती है, रोल नज़र नहीं आती है उस उपराम स्थिति के रूप में। तो अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लो नहीं उठाओ, क्योंकि आप किसी के भी जज नहीं हैं। यहाँ पे हम कौन हैं? हम सोल हैं। तो सभी अपने उपराम स्थिति में उसी अवस्था में ही हम निराकार स्मृति में ही रहें और उसी से देखें, उसी दिव्य दृष्टि से। लो हाथ में लेना यह भी भूल है, क्योंकि लो हाथ में लेते हैं तो भूल कैसे है? अपने आप को शरीर समझ लेते हैं तो लो हाथ में ले लेते हैं। क्योंकि हाथ में लेना, तो हाथ में लो जब भी लेते हैं जब शरीर समझते हैं। क्योंकि ये लो है, ऐसा है जो एक अदृश्य है। अदृश्य के अंदर हम किसी का लेते ही नहीं हैं, बुद्धि के अंदर कचरा। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि अगर कोई चाहता है कि मुझे समझाएं या सुनाएं तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई ना समझना चाहे, क्योंकि ये भी ड्रामा में नूंद है, बनी बनी स्क्रिप्ट के अनुसार पिक्चर चल रही है, कोई आज तो बनी नहीं है। इसलिए ये कानून हम नहीं उठा सकते, क्योंकि हम किसी का भी रोल यहाँ पे देखते नहीं, सिर्फ सोल देखते हैं। क्योंकि जब तक हम
दो वायर को मिलाते हैं, दो तार हैं लाइट की, तो दोनों तार जब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये देह रूपी प्लास्टिक नहीं हटेगा। और जब तक प्लास्टिक नहीं हटेगा, देह और देह की दुनिया, ये झूठी दुनिया, जब तक प्लास्टिक नहीं हटेगा तब तक हमारा दीपक नहीं जगेगा, अर्थात लाइट नहीं आएगी। दोनों तारों में प्लास्टिक हटाते हैं तभी लाइट आती है, और तभी लाइट आती है तो रोशनी होती है। रोशनी होते ही उस कमरे का अंधेरा दूर हो जाता है, और अंधेरे की दुनिया अर्थात हद से हम बेहद में चले जाते हैं, और बेहद में जब हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ रोशनी की दुनिया है। तो रोशनी की दुनिया के में पहुंचने के बाद में हमको सिर्फ रोशनी ही दिखती है, न कि अंधेरा। तो इसलिए यही हमारा प्लास्टिक है, जो देह अभिमान है, जो बार बार हमको नीचे गिरा देता है, माया के रूप में अच्छे अच्छे हनुमानों को भी गिरा देता है। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद की विश्व की जो बादशाही है वो लेनी है, तो वो रिफ्रेश हुए बिना नहीं मिलेगी। रिफ्रेश कब होते हैं हम? सुबह सुबह। सुबह सुबह का मतलब है अमृत वेला। और अमृत वेला का जो असली अर्थ है वो यही है, हमेशा अमृत रस टपके। हमेशा यानी जैसे अमृत वेला सुबह है तो उसको वो अमृत वेला जैसा ही सुबह दोपहर शाम रात हर समय एक रस जब अवस्था होती है, तभी बादशाही के विश्व की बादशाही की जो अवस्था है वो अमृत टपके बिना नहीं हो सकी। आंतरिक अमृत, जो आंतरिक अमृत है 5 तत्वों से मरना, पंचामृत। तो जब तक हम देह और देह की इस हद की लिमिटेड बुद्धि से हमारी बुद्धि उपराम स्थिति में अनलिमिटेड बेहद में नहीं जाएगी, तब तक हमारा अमृत नहीं टपकेगा। तो ये मीठे मीठे बच्चे बाबा कहते हैं, तो हम भी मीठे मीठे बाबा ही बच्चे, बाबा यही चाहते हैं हमसे। तो बाबा जैसे चाहें वैसे ही हम बनते जा रहे हैं। तो ये क्या है, कैसे? ड्रामा अनुसार, जो ड्रामा में नूंद है वही हो रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट है, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है, क्योंकि रोल देखना ही नहीं है हमको, और निंदा करना अर्थात क्योंकि उसकी हाथ की बात नहीं है। ड्रामा एक्यूरेट है, पिक्चर में उसकी ऐसी स्क्रिप्ट है, तो वो जैसा उसको रोल मिला है वैसा ही अदा करेगा। तो जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। मीठापन यानी आपकी आत्माभिमानी स्थिति जो अंदर से ओरिजिनल स्वरूप है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो छूट जाती है तो फिर रोल में आ जाते हैं। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। क्रोध में कब आते हैं? जब ये इंद्रियों में आ जाते हैं, हद की लिमिटेड बुद्धि, तो उस इंद्रियों में हमको क्रोध आएगा ही आएगा, दिखती ही बात है, क्योंकि ये दो आंखें हैं ही ऐसी, और ये कान प्रश्नवाचक चिन्ह बातों को बढ़ा देंगे, रबड़ बना देंगे। तो क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। तो ये इस तरह से बार बार अपने आप को उपराम स्थिति में टिकाते जाएंगे, अपना प्लास्टिक हटाएंगे, और उसमें परमात्मा से कनेक्शन लगेगा। जब आपकी लाइट जग जाएगी तो सत्य की बात सही अंदर बुद्धि में आएगी, तो फिर बाहर से किसी का सामना या क्रोध होगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट है, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। बाप को ही सब सुनाना है, क्योंकि जब तक हम स्थूल बुद्धि में है तब तक तो हम बाबा को ऊपर समझ रहे हैं, परम धाम में। लेकिन जब हमारी बुद्धि परम धाम में चली गई है तब बाबा कहाँ है? तब ये स्टेज अलग आ जाती है। बुद्धि परम धाम में चली गई है तो अपने ही उपराम स्थिति में जाकर तुरंत डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच होने के बाद में पता चलता है कि कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। फिर क्या का झगड़ा है? अव्यभिचारी बनना है, सिर्फ एक की भक्ति, सिर्फ एक परमात्मा। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान है आज का, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप का माइंड स्वरूप भव। अब ये कौन सी स्थिति है? जैसे ये बीच में से अर्धनारीश्वर की स्थिति होती ना, नारी ऐसे बीच में से आधी नारी, और इधर पुरुष, शंकर और पार्वती का भी होता है, और लक्ष्मी और नारायण का भी होता है, 2 पत्ते। तो उसकी बात हो रही है, जैसे आत्मा और शरीर दोनों एक साथ है ना। अशरीरी जो अवस्था है दोनों एक साथ है। जैसे मैं
शरीर हूँ तो इसके अंदर चेतना जो दीपक जल रहा है वो भी है। तो आत्मा और शरीर दोनों एक साथ है। तो जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग हो सकते हैं। ऐसे ही शिव और शक्ति का इतना ही गहरा संबंध है। ऐसा ही उस स्टेज का भी इतना गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो माया से बाहर स्थिति है। इसलिए माया पर जीत जिन्होंने पाली वो ही ऐसे डबल स्थिति में आएंगे। साक्षीपन के स्टेज का अनुभव वही बच्चे करते हैं। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। ऐसे अनुभव होता है कि मुझे भी एक अंदर से कोई देख रहा है। वो देखने वाला कौन है? दर्शक के रूप में ड्रामा जो देख रहा है, मुझे मेरे अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ है। ऐसा अनुभव होता है साथी का। स्लोगन है निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न, कभी भी विघ्न मुझे इस देह और देह की दुनिया में खींचे ना। तो एक रस स्थिति का अनुभव करो। तो एकाग्रता का अभ्यास के बिना ऐसा नहीं हो सकता। जितना हम परमात्मा को एक रस स्थिति से याद करेंगे, अपना देह रूपी प्लास्टिक हटाकर, उतना ही परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ता जाएगा। अव्यक्ति सारे आज के इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने को वर्तमान समय में टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। यही समझना है, क्योंकि मैं ऊपर से आई हूँ और ऊपर ही मुझे जाना है वापस। वही मेरा परम स्थान है, वही मेरा परम धाम है और वही मेरी स्टेज है। तो इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा हूँ। सिर्फ सेवा कर रही हूँ इस दुनिया की, इसलिए मैं आत्मा हूँ। यह पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूँ, यह पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। ये पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्ति बन जाएगी। क्योंकि मैं आत्मा सेवाधारी हूँ तो आत्मा में एक नम्रता जो है, नम्र निवेदन, जो धैर्य, जो महत्वाकांक्षाएं जो आत्मा में है वो शरीर में नहीं है। इसलिए आत्मा में जैसे भी हम अब रूप डाल रहे हैं परमात्मा के, वो वैसे ही एक्टिंग करेगी अपने 84 जन्मों में, उसके काम आएगी आगे के लिए। जो बादशाही है हमारी सत्यों की, उसके लिए। अच्छा, तो ये थी मीठी बाबा की शूट में साकार वाणी। सुनने वालों का और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत